बुढ़ापे में औलाद के तानों और धक्कों से बचना है तो इन 3 आदतों को उन्हें मत सिखाइए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य जो आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है, इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, बुढ़ापे में औलाद की बेदर्दी झेलने से बचना चाहते हैं तो अपनी औलाद को इन 3 गलत आदतों के करीब मत जाने दीजिए। प्रिय दर्शकों, जब हम देखते हैं कि किसी बेटे ने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया या उम्र के अंतिम पड़ाव में उन्हें अकेला छोड़ दिया, तो यह सवाल मन में उठता है कि यदि ऐसे दिन देखने हों तो औलाद के बिना रहना कहीं बेहतर है। कभी कभी बेटे बहू अपने माता पिता को भिक्षा मांगने पर मजबूर कर देते हैं, अपमानित करते हैं या उन पर हाथ तक उठाते हैं। यह सब देखकर यह ख्याल आता है कि क्या औलाद इसलिए पाली जाती है? लेकिन अक्सर ऐसी परिस्थितियों के लिए माता पिता स्वयं जिम्मेदार होते हैं। बच्चे ऐसे नहीं बनते, उन्हें ऐसा बनाया जाता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है एक नालायक बेटे की, जिसे सुनकर शायद आप खुद के लिए सीख ले सकें। एक शहर में हरिनारायण नाम के सज्जन रहते थे। वह एक छोटे स्तर की सरकारी नौकरी में कार्यरत थे। उनकी पत्नी का नाम कमला था। कमला अपने पति का सम्मान करती थीं और उनकी आमदनी के अनुसार घर का प्रबंधन करती थीं। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी की शादी हो चुकी थी और बेटा राम प्रताप उनके सपनों का केंद्र था। हरिनारायण और कमला ने राम प्रताप की शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसे अच्छे से अच्छे स्कूल और कॉलेज में दाखिला दिलाया। इंटरमीडिएट के बाद राम प्रताप आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया। उसने वहां खड़ी मेहनत की और अंततः एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक बड़े घर की बेटी गौरी से हुई और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। एक दिन राम प्रताप गौरी को घर लेकर आया और अपने माता पिता से कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है। राम प्रताप की खुशी को प्राथमिकता देते हुए हरिनारायण और कमला ने उनकी शादी कर दी। गौरी शिक्षित और आकर्षक थी और उसके घर में आने से हरिनारायण और कमला बहुत प्रसन्न थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे बेटे बहू के व्यवहार में बदलाव आने लगा। गौरी बड़े घर की बेटी थी और स्वतंत्र जीवन जीने की आदी थी। सास ससुर की छोटी छोटी बातों पर उसे चिड़चिड़ाहट होने लगी। वह इन बातों की शिकायत राम प्रताप से करती थी। राम प्रताप उसे समझाता, थोड़ा सहन कर लो, माँ बाबूजी के प्रति अच्छा व्यवहार रखोगी तो संपत्ति का मालिकाना हक हमारे नाम पर हो जाएगा। उसके बाद जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। राम प्रताप की इस सोच ने गौरी को भी सास ससुर की हर बात सहने के लिए मजबूर कर दिया। वह बाहर से उनकी बात मान लेती थी, लेकिन भीतर से असंतोष पनपता रहता था। धीरे धीरे इस रिश्ते में प्यार और सम्मान खत्म होने लगा। एक दिन अचानक हरिनारायण जी गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्हें खून की उल्टियां होने लगीं, जिससे कमला जी तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर गईं। डॉक्टर ने बताया कि उनकी जान बचाने के लिए काफी पैसों का इंतजाम करना होगा। परेशान कमला जी ने अपने बेटे राम प्रताप से कहा, बेटा, तुम्हारे पापा ने जो कुछ भी बचाकर रखा था वह इस समय काम नहीं आ रहा है। तुम किसी भी तरह से पैसों का इंतजाम कर लो। पैसों का नाम सुनते ही राम प्रताप ने जवाब दिया, माँ, इतने पैसों का इंतजाम मैं इतनी जल्दी कहां से करूंगा? मेरी नौकरी मामूली सी है और मैंने अभी अभी अपने नए ऑफिस का ऑर्डर दिया है। उसके लिए भी काफी रकम चाहिए। अचानक इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मेरे बस से बाहर है। मां ने समझाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पिता को ठीक कराना हमारी पहली प्राथमिकता है। तुम अपने किसी मित्र या रिश्तेदार से उधार लेकर काम चलाओ।
पापा ठीक हो जाएंगे तो हम सारा पैसा वापस कर देंगे। राम प्रताप ने कहा, मां, मैं तो पहले ही कहता था कि पापा को अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर देनी चाहिए, लेकिन लगता है उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। कमला ने कहा, बेटा, अभी इन बातों को छोड़ो। तुम्हारे पापा को किसी तरह ठीक कराना है। मैं वादा करती हूं कि जब वो ठीक हो जाएंगे तो सबसे पहले ये काम करूंगी। राम प्रताप थोड़ी देर के लिए वहां से चला गया और फिर लौटकर बोला, मां, चिंता मत करो, पैसों का इंतजाम हो गया है। मैंने 1 महीने में लौटाने की शर्त पर पैसे जुटाए हैं, लेकिन अगर समय पर नहीं लौटाए तो मेरी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। मां ने जवाब दिया, बेटा, तुम्हारे पापा के ठीक हो जाने के बाद हम हर हाल में पैसे चुका देंगे। अभी तुम उनकी सेहत पर ध्यान दो। कुछ देर बाद गौरी ने राम प्रताप को अलग ले जाकर पूछा, तुमने इतनी बड़ी रकम कहां से जुटाई? राम प्रताप ने जवाब दिया, मैंने किसी से उधार नहीं लिया है, ये मेरे ही पैसे हैं, लेकिन पापा के इलाज पर यह खर्च करना हमारे लिए फायदेमंद होगा। मां इन पैसों को उधार मानकर जल्द ही संपत्ति हमारे नाम करवा देगी। इस तरह हमें पापा की पूरी जायदाद भी मिल जाएगी और मैं अपने ऑफिस का मालिक भी बन जाऊंगा। गौरी ने यह सुनकर हामी भर दी। कुछ दिनों तक हरिनारायण जी का इलाज अस्पताल में चलता रहा। उनकी हालत में सुधार होने के बाद कमला उन्हें घर ले आईं। उन्हें यह पता था कि बेटे ने इलाज के पैसे उधार लेकर दिए हैं, इसलिए एक दिन उन्होंने हरिनारायण से कहा, हमारे बेटे पर काफी कर्ज हो गया है, क्यों ना आप अपनी संपत्ति उसके नाम कर दें। हरिनारायण ने जवाब दिया, कमला, जरा सोचो, यही हमारी बुढ़ापे की पूंजी है। हम सब कुछ उसे अभी से देकर खुद को बेबस नहीं बना सकते, और फिर जो कुछ भी मेरा है वह अंत में तो राम प्रताप का ही होगा। कमला ने समझाते हुए कहा, तुम्हें यह समझना चाहिए, आज हमारे बेटे ने तुम्हारे इलाज के लिए कर्ज लिया है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कल को हमें जरूरत पड़ेगी तो वही हमारा सहारा बनेगा। कमला के बार बार कहने पर हरिनारायण ने आखिरकार अपनी सारी संपत्ति बेटे के नाम कर दी। संपत्ति नाम होने के बाद राम प्रताप और गौरी का व्यवहार तेजी से बदल गया। एक दिन कमला ने गौरी से कहा, बहू, अपने पापा के लिए दलिया बना दो। गौरी ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, 1 मिनट रुको मम्मी जी, मैं कागज कलम लेकर आती हूं, फिर तुम पूरी सूची बनाकर बता देना कि क्या क्या बनाना है। कमला हतप्रभ होकर पूछने लगी, बहू, ये तुम क्या कह रही हो? मैं समझी नहीं। गौरी तपाक से बोली, अरे बुढ़िया, थोड़ा दिमाग भी चलाया करो। क्या आप लोगों को लगता है कि यह घर कोई होटल है और मैं किसी होटल की वेट्रेस हूं जो आपके ऑर्डर लेती रहूंगी? गौरी ने गुस्से में कहा, अगर पापा जी को दलिया चाहिए तो तुम अपने हाथों से क्यों नहीं बना सकते? हर बार मुझसे ही क्यों कहना पड़ता है? इतना बोलकर गौरी अपने कमरे में चली गई। कमला अपने पति हरिनारायण से बोली, लगता है बहू पूरे दिन के काम से थक गई है, इसलिए इतना चिढ़ रही है। आप चिंता मत करें, जैसे ही उसका गुस्सा शांत होगा वह आकर माफी मांग लेगी। फिर उन्होंने कहा, आज मैं आपके लिए खुद दलिया बना देती हूं। यह कहकर कमला ने दलिया बनाया और अपने पति को खिला दिया। कमला समझ रही थी कि बहू ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन वह अपने पति को इसका आभास नहीं देना चाहती थीं। अगले दिन कमला ने हरिनारायण से पूछा, आज आपके लिए क्या बनाऊं? हरिनारायण ने कहा, तुम क्यों परेशान होती हो, बहू है ना। इस पर कमला बोली, बहू सुबह से बहुत सारे काम करती है, मैंने सोचा बार बार उसे क्यों परेशान करूं, इतना काम तो मैं भी कर सकती हूं। हरिनारायण समझ गए कि कल की बहू की डांट के कारण कमला ये सब खुद करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा, तुम जो भी बनाओगी मैं खा लूंगा। इसके बाद कमला रसोई में गईं, लेकिन वहां पहुंचकर चौंक गईं। अरे ये क्या, रसोई पर ताला लगा हुआ है। उन्होंने सोचा, आज तक तो कभी रसोई पर ताला नहीं लगा, ये क्या हो गया? कमला ने गौरी को आवाज दी। गौरी ने तपाक से जवाब दिया, मम्मी जी, इतना क्यों चिल्ला रही हो? कमला ने पूछा, आज तक रसोई और पूजा घर पर ताला नहीं लगा, ये आज क्या हो गया? गौरी बोली, अब ताला लगाना जरूरी हो गया है, क्योंकि इस घर में 2 भूखे जानवर रहते हैं जिन्हें हर समय भूख लगी रहती है। अब ये घर कोई मंदिर का भंडारा नहीं है कि बार बार खाना परोसा जाएगा, इसलिए मैंने ताला लगा दिया। कमला बोली, तो अब हम तुम्हारी नजर में जानवर हो गए हैं? गौरी ने जवाब दिया, और नहीं तो क्या।
मैं आपकी भूख से तंग आ चुकी हूं। अब मैं तय करूंगी कि आपको कब और क्या खाना मिलेगा। गौरी की ये बातें सुनकर कमला का खून खौल उठा। उन्होंने कहा, तेरी ये हिम्मत कि हमें जानवर बोले और हमारे खाने का हिसाब रखे। ये घर हमारा है और हम इतने गरीब नहीं कि खाना नाप तौल कर खाएं। जब राम प्रताप को पता चलेगा तो वह तुम्हें सही सबक सिखाएगा। गौरी बोली, मुझे आपकी धमकियों से डर नहीं लगता। राम प्रताप को सब पता है, इसी वजह से उन्होंने आपकी सारी संपत्ति अपने नाम करा ली। अब आप लोग हमारे अधीन हो। और हां, अब इस घर में मुफ्त का खाना नहीं मिलेगा। पापा बीमार हैं, लेकिन आप तो स्वस्थ हैं। अब पूरे घर का काम आप ही करेंगी, वरना आपको बाहर निकालने में हमें जरा भी वक्त नहीं लगेगा। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर कमला चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। हरिनारायण ने यह देखकर कहा, कमला, इसी वजह से मैं संपत्ति राम प्रताप के नाम नहीं करना चाहता था। मुझे पता था कि जैसे ही हमारे हाथ खाली होंगे ये लोग हमें लात मारेंगे। मैंने तुम्हारे कहने पर सब कुछ उनके नाम कर दिया, लेकिन ये इतना नीचे गिर जाएंगे ये तुमने नहीं सोचा था। अब अगर इस घर में रहना है तो सारे काम खुद करो, वरना हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। कमला बोली, आप चिंता मत करें, बेटे के आने पर मैं उससे सब कुछ कहूंगी। रात में जब राम प्रताप घर आया तो कमला ने रोते हुए पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, बेटा, क्या हम इस घर के जानवर हैं जो तेरी पत्नी हमें ऐसा कहती है? आज तक हमारी रसोई पर कभी ताला नहीं लगा, लेकिन आज गौरी ने रसोई पर ताला डाल दिया। क्या हम तुम्हारे माता पिता नहीं हैं या फिर कोई नौकर हैं? राम प्रताप ने ठंडे स्वर में कहा, बस करो मां, आप किस जमाने में जी रही हैं? आज के समय में न बाप बड़ा है न भैया, सबसे बड़ा रुपया है। क्या आपको लगता है कि मैं और मेरी पत्नी पूरी जिंदगी आपकी सेवा करेंगे? खबरदार, जो आज के बाद मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी कहा, वह जैसा कहेगी वैसा करना होगा, वरना अंजाम बुरा होगा। कमला को उम्मीद थी कि उनका बेटा उनकी बात सुनेगा, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। बेटे ने रही सही कसर पूरी कर दी। बेटे की बातें सुनकर कमला की जुबान से एक शब्द नहीं निकला, सिर्फ आंखों से आंसू बह रहे थे। इधर बहू और बेटे का बर्ताव दिन ब दिन और भी खराब होता चला गया। गौरी पहले तो रसोई में ताला लगाती थी, लेकिन अब उसने खाना भी कम कर दिया। धीरे धीरे वह उन्हें बासी भोजन परोसने लगी। हरिनारायण, जो पहले से ही बीमार थे, बासी खाना खाते खाते और भी अधिक कमजोर हो गए। दूसरी ओर कमला जी पूरे दिन घर का काम करती थीं और ऊपर से उन्हें ताजा और पर्याप्त खाना भी नहीं दिया जाता था। धीरे धीरे उनकी सेहत गिरने लगी और कमजोरी के कारण उन्हें चक्कर आने लगे। एक दिन काम करते करते वह थक कर सो गईं। हरिनारायण जानते थे कि कमला को घर का सारा काम करना पड़ता है और उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू, आज रात का खाना मुझे मत देना, इसके बजाय तुम्हारी सास का पेट भर देना, वह बहुत कमजोर हो गई है। गौरी ने रूखे अंदाज में कहा, ससुर जी, आप कह रहे हैं तो मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन बाद में मत कहना कि मैं कमजोर हो रही हूं। वैसे भी आप दोनों तो ऐसे दिखाते हैं जैसे मैं आपको भूखा रखती हूं। आपसे काम तो कुछ होता नहीं, बस खाना खाना चलता रहता है। धीरे धीरे शाम हुई और जब कमला खाने के लिए गईं तो उन्होंने देखा कि आज उनकी थाली में दाल की 2 कटोरियां और 4 रोटियां थीं। यह देखकर वह चौंक गईं और सोचने लगीं कि आमतौर पर गौरी उन्हें 2 रोटियां और 1 कटोरी दाल देती थी, लेकिन आज इतना ज्यादा खाना क्यों परोसा गया? उन्होंने गौरी से पूछा, बहू, आज मेरी थाली में इतना ज्यादा खाना क्यों दिया? गौरी ने रूखे स्वर में जवाब दिया, ज्यादा सवाल मत करो, जो मिला है चुपचाप खा लो, वरना यह भी नहीं मिलेगा। उस दिन कमला ने लंबे समय बाद भरपेट खाना खाया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्होंने अपने पति के हिस्से का भी खाना खा लिया है। खाना खाकर वह सोने चली गईं। वह अपने पति को गौरी के व्यवहार के बारे में बताना चाहती थीं, लेकिन जब वह उनके कमरे में पहुंची तो देखा कि हरिनारायण सो रहे हैं। उन्होंने सोचा कि सुबह बात कर लूंगी और अपने कमरे में चली गईं। अगली सुबह जब कमला अपने पति के कमरे में गईं तो उन्होंने देखा कि हरिनारायण चारपाई से नीचे गिरे पड़े हैं और उनके मुंह से खून बह रहा है। यह देख कमला घबरा गईं।
उन्होंने तुरंत अपने बेटे को सूचना दी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। बेटा अपने पिता को सरकारी अस्पताल में छोड़कर वापस चला गया। डॉक्टर ने कहा, अगर इन्हें समय पर खून नहीं चढ़ाया गया तो इनका बचना मुश्किल है। कमला परेशान थी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। अंततः वह बेटे के ऑफिस पहुंच गईं। वह ऑफिस के बाहर बैठकर बेटे का इंतजार करने लगीं। उनकी बूढ़ी आंखें दरवाजे की ओर टकटकी लगाए देख रही थीं। समय बीतता गया और घुटनों में दर्द होने लगा। एक चपरासी ने यह देखा और उन्हें कुर्सी पर बैठने को कहा। कमला ने उसे आशीर्वाद दिया। कुछ देर बाद राम प्रताप अपनी बड़ी गाड़ी में ऑफिस पहुंचा। जैसे ही वह गाड़ी से उतरा, कमला दौड़कर उसके गले लग गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। अपनी मां को फटे पुराने कपड़ों में देखकर राम प्रताप को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने मां को झटकते हुए कहा, कौन है ये बूढ़ी और यहां क्या कर रही है? चपरासी बोला, सर, ये बहुत देर से आपका इंतजार कर रही हैं। राम प्रताप गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? किसी को भी ऑफिस में बैठा लेते हो? ये ऑफिस है, भिखारियों का अड्डा नहीं। इसे पैसे देकर भगा दो। पता नहीं कैसे कैसे लोग बेशर्मी से चले आते हैं। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कमला का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम सही कह रहे हो, मैं भिखारी हूं। आज मैं तुम्हारे पिता की जान बचाने के लिए भीख मांगने आई हूं। अगर हो सके तो मदद कर दो। डॉक्टर ने खून चढ़ाने को कहा है और तुम्हारे पिता इस समय अस्पताल में मौत से लड़ रहे हैं। इतना कहते हुए कमला राम प्रताप के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। राम प्रताप ने गुस्से में उनका हाथ पकड़ा और उन्हें किनारे ले गया। राम प्रताप अपनी मां से कहता है, सुनो बुढ़िया, न तो मेरे पास इतना समय है और न ही उस बूढ़े को बचाने के लिए खून देने का इरादा। कमला जी हाथ जोड़कर विनती करती हैं, बेटा, इस समय मेरी मदद कर दो। मैं अपने शरीर का हर कतरा बहाकर तुम्हारा कर्ज चुका दूंगी। अगर तुम्हारे थोड़े से खून देने से तुम्हारे पिता की जान बच सकती है तो उन्हें बचा लो। राम प्रताप गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अरे जा भिखारिन यहां से, तुझे एक बार क्या बात कर ली, अब तू पीछा ही नहीं छोड़ रही। उसने 10-10 के नोटों की एक गड्डी कमला जी के मुंह पर फेंकते हुए कहा, मेरे पास इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इतना कहकर वह वहां से चला गया। वहां मौजूद गार्ड यह सब देख रहा था। कमला जी की हालत देखकर उसे गहरा दुख हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर कमला जी को उठाया, उन्हें पानी पिलाया और पूछा, मां जी, क्या राम प्रताप सर सच में आपके बेटे हैं? कमला जी ने अपनी पूरी व्यथा उसे सुनाई। उनकी दर्द भरी कहानी सुनकर गार्ड का दिल दहल गया। उसने उन्हें ढांढस बंधाया और उनके हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मां जी, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बताइए, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? अगर बाबूजी को खून की जरूरत है तो मैं अपना खून देने को तैयार हूं। थोड़ी देर बाद जब राम प्रताप अपनी बैठक खत्म करके बाहर आया तो उसने अपनी मां को वहीं बैठे देखा। यह देखकर वह गुस्से से भर गया। उसने कमला जी का हाथ पकड़ा और वहां से खींच कर ले जाने लगा। वह मन ही मन सोच रहा था कि इस बूढ़ी को यहां से हटाना होगा, वरना मीटिंग के मेहमानों के सामने अगर यह कुछ बोल पड़ी तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। जैसे ही वह अपनी मां को घसीटते हुए ले जा रहा था, पीछे से गार्ड ने आकर राम प्रताप के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि ऑफिस के अंदर काम कर रहे सभी कर्मचारी बाहर आ गए। सभी ने राम प्रताप को अपनी मां के साथ दुर्व्यवहार करते देखा और उसे भला बुरा कहने लगे। राम प्रताप ने गुस्से में गार्ड से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने बॉस पर हाथ उठाने की? मैं अभी तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। गार्ड ने तीखे स्वर में कहा, तुम क्या नौकरी निकालोगे? मैं खुद ऐसी नौकरी को छोड़ना बेहतर समझता हूं। जो अपने माता पिता का नहीं हो सकता वह किसी का नहीं हो सकता। गार्ड की हिम्मत देखकर सब लोग हैरान रह गए। राम प्रताप गाल पकड़े खड़ा रह गया। गार्ड ने कमला जी का हाथ थामा और कहा, मां जी, चलिए, मैं अपना खून दूंगा। वह कमला जी को लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने उसका खून हरिनारायण जी के खून से मिलाया और बताया कि दोनों का रक्त समूह एक ही है। गार्ड ने अपना खून हरिनारायण जी को चढ़ा दिया। कमला जी कुर्सी पर बैठकर उसे दुआएं देने लगीं। उस समय वह गार्ड उनके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। खून चढ़ने के बाद
गार्ड ने कमला जी के पैर छुए और कहा, मां जी, मेरे पैरों में गिरकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। मां का हाथ तो हमेशा बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के लिए होता है। कमला जी ने गार्ड को थोड़े पैसे देते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरे लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, ये पैसे रख लो, तुम्हारे बच्चों के काम आएंगे। गार्ड ने विनम्रता से कहा, मां जी, मेरी नौकरी की चिंता मत कीजिए। आप सुबह से यहां बैठी रो रही थीं, आपने कुछ खाया भी नहीं होगा। पहले मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करता हूं। कमला जी की आंखों में आंसू थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें उनका सच्चा बेटा मिल गया हो। एक अजनबी होकर भी गार्ड ने हरिनारायण जी की जान बचाई, जबकि उनका अपना बेटा राम प्रताप उन्हें भिखारी कहकर घर से निकाल चुका था। थोड़ी देर बाद गार्ड खाना लेने गया और इधर डॉक्टर अपने केबिन से बाहर आया। उसने कमला जी को बताया, मां जी, हमें खेद है, हम आपके पति को बचा नहीं पाए। यदि खून का इंतजाम 2 घंटे पहले हो जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। यह सुनते ही कमला जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उन पर भारी आघात कर दिया हो। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो हरिनारायण बिल्कुल शांत पड़े हुए थे। कमला जी की आंखें पूरी तरह सूखी थीं। वह पत्थर की मूर्ति की तरह अपने पति के पास बैठ गईं। उसी समय उनकी बेटी कमला का फोन आता है। फोन उठाते हुए कमला जी ने अपनी बेटी को बताया, बेटा, तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा हुआ जो मेरी मृत्यु से पहले ही चले गए। अगर मैं पहले मर जाती तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती। कमला ने जवाब दिया, मां, क्या सचमुच पापा चले गए? कल रात वह मुझे कह रहे थे कि बेटा, अपनी मां का ध्यान रखना। बेटी ने कहा, मां, मैं जल्द ही वहां पहुंच रही हूं, मुझे 2 दिन लगेंगे। दोस्तों, शाम तक हरिनारायण का अंतिम संस्कार हो गया। कमला विदेश में रहती थी, इसलिए वह उस दिन नहीं आ सकी, लेकिन बाद में वह कमला जी को सांत्वना देकर अपने घर लौट गई। जब गौरी ने सुना कि अगले दिन उनकी ननद आ रही है तो उसने अपने पति राम प्रताप से कहा, पता नहीं वह आकर क्या करेगी जब उसे सब कुछ पता चलेगा कि बाबूजी की जान हमारे कारण चली गई। राम प्रताप ने कहा, पर उसे बताएगा कौन कि बाबूजी हमारे कारण मरे हैं? गौरी ने जवाब दिया, आपकी कलम मां उसे जरूर बता देगी। राम प्रताप ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इस बुढ़िया को उसी बुढ़े के पास भेज दूंगा। कमला कल आएगी, हम आज ही इसका इंतजाम कर लेते हैं, फिर हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। अगर कोई पूछेगा तो हम कह देंगे कि पापा के गम में मां भी चल बसी। दोनों ने मिलकर कमला जी को मारने का एक खतरनाक योजना बनाई। सोचा कि उसकी खीर में जहर मिलाकर उसे खिला देंगे, फिर वह भी चल बसी। गौरी ने खीर तैयार की और उसमें जहर मिलाकर अपनी सास को खिलाने के लिए उनके कमरे में पहुंच गई। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कमला ने पहले ही कह दिया था कि वह कल आएगी और आज ही वह आ जाएगी। कमला के पास घर की चाबी थी जो उसके पिता ने उसे दी थी ताकि वह कभी भी घर आ सके। गौरी जब खीर में जहर मिलाकर अपनी सास को देने वाली थी, तभी कमला ने आकर उनकी सारी बातें सुन ली और उन्हें अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद कमला ने दरवाजा खोला और अंदर जाकर गौरी के गाल में जोरदार तमाचा मारा। कहने लगी, अब मुझे समझ आ गया कि मेरे पापा मरे नहीं, तुम दोनों ने उन्हें मारा है। अब तुम मेरी मां को भी मारने जा रहे थे। कमला की अचानक उपस्थिति से दोनों घबरा गए। कमला ने तुरंत पुलिस को फोन किया और उन्हें पकड़वा लिया। दोनों ने अपनी सारी जायदाद का जो बंदोबस्त किया था वह भी उनसे छीन लिया। पुलिस को देखकर गौरी और राम प्रताप डर के मारे कांपने लगे और कमला जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे, लेकिन कमला जी ने उन्हें माफ नहीं किया। पुलिस ने उन्हें पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया। कमला जी ने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी और उस गार्ड के नाम कर दी जिसने अपने रक्त से हरिनारायण की जान बचाने की कोशिश की थी। हालांकि वह बच नहीं पाए। कमला ने भी उस गार्ड को अपना भाई मान लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने की आवश्यकता है। जिंदगी में कभी भी अपने हाथ खाली नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि जब हाथ खाली होते हैं तो अपनों से ही ठोकर मिलती है। बच्चों को बचपन से इतना दूर नहीं रखना चाहिए कि वह हमसे दूर हो जाएं। रिश्ते मोह की बुनियाद पर होते हैं। अगर मोह है तो रिश्ते हैं, नहीं तो कुछ नहीं।
बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ अपनी संस्कृति और संस्कार भी सिखाने चाहिए। अगर वे अपनी संस्कृति को नहीं सीखेंगे तो विदेशी सभ्यता अपनाकर अपने माँ बाप को बूढ़ा होने पर त्याग देंगे। मैं तो कहूंगा कि हमारे देश में जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं उनमें आधे घंटे का एक नया विषय जोड़ दिया जाए, जिसमें केवल हमारे आदर्श, संस्कृति, सिद्धांत और महापुरुषों के बारे में बताया जाए। इससे क्या होगा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अपने आदर्शों और सांस्कृतिक विरासत का भी ज्ञान मिलेगा। कहते हैं, आप चाहे जितने भी अंग्रेज बन जाएं, यदि आपने बचपन से अपने संस्कारों को सीखा है तो आप कभी अपने कर्तव्य और धर्म से विमुख नहीं हो सकते। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। प्रिय दर्शकों, आगे की कहानी में आपको जानने को मिलेगा एक ऐसा अनमोल संदेश जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। प्रिय दर्शकों, इन 5 खास लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वरना पाप का सामना करना पड़ सकता है। एक कुत्ते ने यह कहा कि जिंदगी में कभी भी इन 5 लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यह कहानी एक कुत्ते की है जो सिर्फ वफादारी का प्रतीक नहीं था, बल्कि सच्चे दोस्त की असली पहचान भी बताता है। कहते हैं कि जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग हमारे सुख और दुख में सच्चे साथी बन पाते हैं, यह समय ही तय करता है। एक दिन कुत्ते ने कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा की। उसने बताया कि जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका साथ हमें हर स्थिति में निभाना चाहिए, चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो। यह लोग हमें न सिर्फ प्रेरित करते हैं, बल्कि संकट के समय भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। कुत्ते ने 5 विशेष लोगों का जिक्र किया जिनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये 5 लोग हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं और उनका साथ जीवन में अनमोल है। अब इस कुत्ते की कहानी को समझने के लिए हमें एक दूसरे दृश्य पर ध्यान देना होगा। एक गांव में एक पालतू कुत्ता रहता था जो बहुत ही वफादार और अपने मालिक का सच्चा साथी था। कुत्ता हमेशा अपने मालिक के पास रहता और उसके घर की चौखट पर बैठकर सुरक्षा करता था। एक दिन मालिक ने उसकी गले की रस्सी खोल दी ताकि वह थोड़ी देर खुले में घूम सके। कुत्ता अपने मालिक के घर के दरवाजे पर बैठा था, तभी उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ी। बिल्ली धीरे धीरे उदास चेहरा लिए एक घर से बाहर निकल रही थी। आमतौर पर कुत्ता बिल्ली को देखकर उसे भगाता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। कुत्ते ने सोचा कि यह बिल्ली मुझे देखकर भागेगी, लेकिन यह तो चुपचाप जा रही थी। कुत्ते को जिज्ञासा हुई और वह उसके पीछे पीछे चलने लगा। जब वह बिल्ली के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह बहुत उदास थी। कुत्ते ने सोचा कि उसे पकड़ने का समय बाद में देखेंगे, पहले यह जानते हैं कि यह दुखी क्यों है। कुत्ते ने शालीनता से पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ है? बिल्ली ने भारी आवाज में कहा, तुम मत पूछो, मैं इस इंसान के इलाके को छोड़ रही हूं। मैं अब इंसानों के साथ नहीं रह सकती। कुत्ता हैरान हुआ और उसने पूछा, ऐसा क्या हुआ कि तुम इतनी नाराज हो? बिल्ली की आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने बताया कि उसने अपने छोटे बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें एक कोने में रखा था, लेकिन इंसानों ने बेरहमी से उसके बच्चों को पीटकर मार डाला और उनके शव बाहर फेंक दिए। बिल्ली की आवाज में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। कुत्ता उसे सुनकर चुपचाप खड़ा रहा। बिल्ली ने आगे कहा, क्या हमें अपने बच्चों से प्यार करने का हक नहीं है? जैसे इंसान अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वैसे ही हम भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। फिर भी इंसान हमें समझते क्यों नहीं? कुत्ता सोचने लगा, क्या इंसान इतने निर्दयी हो गए हैं? क्या हर प्राणी को इस पृथ्वी पर समान अधिकार नहीं मिलना चाहिए? कुत्ते ने सोचा, अगर बिल्ली की बात सच है तो हमें इस स्थिति को बदलने के बारे में सोचना चाहिए। इंसान सच में निर्मम और स्वार्थी होते हैं। यह कुत्ता भी इस बात का उदाहरण था। वह दिन रात अपने मालिक के पीछे पीछे चलता और अपनी पूंछ हिलाता रहता, मगर रात में जब सभी सो जाते तो वह अपने मालिक की सुरक्षा करता, बिना अपनी जान की परवाह किए। बदले में उसे क्या मिलता था? बस कुछ चुपचाप दी गई रोटियां। एक दिन कुत्ते ने बिल्ली से कहा, बिल्ली बहन, अकेले जंगल मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं भी अब इन इंसानों के बीच नहीं रहना चाहता।
बिल्ली मुस्कुराई और बोली, ठीक है कुत्ते भाई, चलो अब हम दोनों जंगल में स्वतंत्र जीवन जीने जाएंगे। दोनों साथ साथ चलने लगे। तभी पास में एक बकरा बंधा हुआ था जो उनकी बातें सुन रहा था। बकरा चिल्लाया, अरे भैया, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी इन इंसानों के बीच नहीं रहना चाहता। कुत्ता हैरान होकर बोला, बकरा भाई, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हें तो समय पर खाना और पानी मिल जाता है, फिर क्यों इंसानों को छोड़ना चाहते हो? बकरा गहरे दुख के साथ बोला, कुत्ते भाई, तुम्हें सिर्फ मेरा खाना पानी नजर आता है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि शाम को मेरे साथ क्या होता है? मेरा मालिक मुझे रोज तौलता है। जब तक मेरा वजन बढ़ता है वह मुझे रखता है, लेकिन जैसे ही मेरा वजन बढ़ना बंद होता है वह मुझे कसाई के हाथों बेच देता है। मेरी मौत निश्चित है। मैं इन निर्दयी इंसानों के हाथों मरना नहीं चाहता। बकरा की बातों को सुनकर कुत्ते का दिल पसीज गया और उसने तुरंत दौड़कर बकरे की रस्सी काट दी। अब कुत्ता, बिल्ली और बकरा तीनों जंगल की ओर चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक गधा मिला जिसके शरीर पर गहरे घावों के निशान थे और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। कुत्ता पास जाकर बोला, गधा भाई, तुम्हारे शरीर पर यह निशान कैसे आए? तुम इतने दुखी क्यों हो? गधा दुखी होकर बोला, भाई, मेरा मालिक इतना निर्दयी है कि मुझे जरूरत से ज्यादा वजन लाद देता है। जब मैं थक जाता हूं या गिर जाता हूं तो वह मुझे चाबुक से मारता है। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। इन अत्याचारी इंसानों के साथ रहने से तो मर जाना बेहतर है। कुत्ता उसे सांत्वना देते हुए बोला, हम जंगल में स्वतंत्र जीवन जीने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। गधा खुशी खुशी बोला, ठीक है भैया, मैं भी अब अपने मालिक की मार नहीं सह सकता, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। गधे ने अपनी सारी गठरी उतारी और उनके साथ चलने लगा। अब कुत्ता, बिल्ली, बकरा और गधा चारों साथ चलने लगे। धीरे धीरे वे गांव के बाहर एक खेत तक पहुंच गए। वहां एक गाय चारा खा रही थी और उसने उन्हें देखा। गाय ने सोचा, यह सब पालतू जानवर कहां जा रहे हैं? गाय ने आवाज दी, तुम सब कहां जा रहे हो? कुत्ता जवाब दिया, हम जंगल में स्वतंत्र जीवन जीने जा रहे हैं। इन इंसानों के अत्याचार से तंग आकर हमने यह फैसला किया है। गाय ने कहा, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी इन इंसानों के बीच नहीं रहना चाहती। कुत्ता हैरान होकर बोला, गाय बहन, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारी तो बहुत सेवा होती है, इंसान तुम्हें पवित्र मानते हैं। गाय ने आंसू पोंछते हुए कहा, कुत्ते भाई, तुम्हें सिर्फ बाहर की बातें दिखती हैं। इंसान दिखाने के लिए मेरी पूजा करते हैं, लेकिन असलियत में मेरा शोषण करते हैं। वे मेरे दूध को लूट लेते हैं और जब मैं दूध देना बंद कर देती हूं तो मुझे बूढ़ा कर खाने के लिए भेज देते हैं। मैं अब और सहन नहीं कर सकती, मुझे भी अपने साथ ले चलो। गाय की बातों को सुनकर सभी सहमत हो गए और अब कुत्ता, बिल्ली, बकरा, गधा और गाय, यह पांचों एक साथ जंगल की ओर बढ़ने लगे। सभी के मन में एक ही ख्याल था, स्वतंत्र जीवन, जहां इंसानों का अत्याचार न हो। गांव से बाहर जाने के बाद वे एक किसान से मिले जो अपनी भैंस को हल में जोड़कर खेत जोत रहा था। सूरज की तेज धूप से परेशान होकर किसान पेड़ के नीचे छांव में बैठा था, जबकि भैंस को हल में बांधकर छोड़ दिया था। यह देख भैंसा उदास हो गया। जब भैंस ने कुत्ता, बिल्ली, बकरा, गधा और गाय को एक साथ जाते हुए देखा तो उसने आवाज दी, अरे भाई, तुम सब कहां जा रहे हो? सभी जानवरों ने रुककर कहा, हम जंगल में स्वतंत्र जीवन जीने जा रहे हैं। इंसानों के अत्याचारों से परेशान होकर हमने यह फैसला किया है कि अब हम उनके बीच नहीं रहेंगे। भैंसे ने दुखी स्वर में कहा, भाई, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी इन निर्दयी इंसानों के बीच नहीं रहना चाहता। कुत्ता हैरान होकर बोला, भैंसे भाई, तुम्हें क्या परेशानी है? किसान तो तुम्हें पालता है और खिलाता है, फिर क्यों छोड़ना चाहते हो? भैंसा गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम्हें सिर्फ मेरा खाना और पानी नजर आता है, लेकिन मेरी तकलीफें नहीं दिखती। सुबह से मैं इस किसान के लिए खेत जोत रहा हूं, अपनी मेहनत से उसकी मदद कर रहा हूं, लेकिन जब धूप तेज होती है तो वह मुझे हल में बांधकर खुद छांव में चला जाता है। क्या मुझे भी आराम का अधिकार नहीं? और जब मैं थक जाता हूं तो वह मुझे डंडे से मारता है। अब मुझे इन इंसानों की सेवा नहीं करनी, मुझे भी स्वतंत्रता चाहिए, मुझे भी अपने साथ ले चलो।
भैंसा की बातें सुनकर कुत्ता और बाकी जानवर सहमत हो गए। कुत्ता बोला, ठीक है भैंसे भाई, अब तुम भी हमारे साथ जंगल चलो। अब भैंसा भी उनके समूह में शामिल हो गया। 6 जानवर, कुत्ता, बिल्ली, बकरा, गधा, गाय और भैंसा जंगल की ओर बढ़ने लगे। जब वे जंगल के भीतर पहुंचे तो चारों ओर हरी भरी घास, घने पेड़ और ठंडी हवा का एहसास हुआ। यह नजारा देखकर सभी जानवर खुश हो गए। गधा बोला, यह जगह तो बहुत खूबसूरत है। यहां न तो इंसान हैं और न ही उनके अत्याचार। यह जगह हमारे लिए स्वर्ग जैसी है। गाय ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यहां हम बिना डर के अपना जीवन बिता सकते हैं। यह जंगल ही हमारी असली जगह है। भैंसा गहरी सांस लेते हुए बोला, अब मुझे किसी की मार नहीं सहनी पड़ेगी। अब मैं अपनी मर्जी से जी सकता हूं। सभी जानवरों ने मिलकर तय किया कि वे यहीं रहेंगे। ये जंगल उनका नया घर होगा। यहां न कोई मालिक होगा, न कोई बंधन। वे सभी स्वतंत्र होकर अपनी जिंदगी जी सकेंगे। तभी अचानक उन्हें एक जंगली बिल्ली दिखाई दी। इसे देखकर गांव से आई बिल्ली चौंकी और बोली, अरे, यह तो बिल्कुल मेरी जैसी है। अगर यह यहां आराम से रह सकती है तो हमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ और कदम बढ़ने पर उन्हें जंगली जानवर दिखने लगे। कुत्ते को जंगली कुत्ता, गधे को जंगली गधा और भैंसे को जंगली भैंसा दिखा। यह देखकर सभी खुश हो गए। गधा बोला, अगर ये जानवर यहां रह सकते हैं तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जंगल हमारा भी घर बन सकता है। तभी दूर से एक जंगली भैंसा तेजी से उनकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। वह पास आकर बोला, अरे भाई, तुम लोग कौन हो और यहां कैसे आए? गांव के जानवरों ने कहा, हम गांव से आए हैं। इंसानों के अत्याचार से तंग होकर हमने जंगल में रहने का फैसला किया है। जंगली भैंसे ने उनकी बात सुनकर सिर हिलाया और गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई, तुम लोग पागल हो गए हो। यह जंगल तुम्हारे लिए नहीं है। जल्दी से यहां से वापस लौट जाओ। तुम्हें नहीं पता यह जगह कितनी खतरनाक है। अगर तुम यहां रुके तो सुबह का सूरज देखना भी तुम्हारे लिए नसीब नहीं होगा। रात में ही जंगली जानवर तुम्हें मार डालेंगे। गांव के जानवर चौंक गए। कुत्ते ने पूछा, भैंसा भाई, तुम कैसे जिंदा हो? अगर यह जंगल इतना खतरनाक है तो तुम यहां कैसे सुरक्षित हो? जंगली भैंसा मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि मेरा जन्म इस जंगल में हुआ है। मैं यहां के नियमों, खतरों और जंगली जानवरों के व्यवहार को समझता हूं। लेकिन तुम लोग यहां नए हो। तुम्हें इस जंगल के माहौल का कोई अनुभव नहीं है और तुम्हारे शरीर में इंसानों की गंध है। इसी गंध के कारण कोई भी जंगली जानवर तुम्हें पहचान लेगा और शिकार बना लेगा। गांव के जानवर डर गए, लेकिन फिर भी जाने को तैयार नहीं हुए। वे बोले, हम यहां रहेंगे। हमें अब वापस नहीं जाना। हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जंगली भैंसा यह सुनकर चिंतित हो गया। उसने सोचा, मेरा धर्म है इन्हें बचाना। अगर ये यहीं रहे तो मारे जाएंगे। मुझे इन्हें समझाने का कोई तरीका अपनाना होगा। वह थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, तुम्हारे शरीर में इंसानों की गंध बसी हुई है। यही गंध तुम्हें यहां सुरक्षित नहीं रहने देगी। पहले तुम्हें इस गंध से छुटकारा पाना होगा, तभी तुम इस जंगल में सुरक्षित रह पाओगे। गांव के जानवरों ने पूछा, हम यह गंध कैसे मिटा सकते हैं? जंगली भैंसा बोला, मेरे साथ चलो। नदी के किनारे एक बड़ा बालू का ढेर है। अगर तुम उसमें लौट जाओ तो इंसानों की गंध तुमसे हट जाएगी और जंगल की गंध तुम में समा जाएगी। तब यह जंगल तुम्हें अपनाएगा। गांव के जानवर सहमत हो गए और जंगली भैंसा के साथ चल पड़े। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने झाड़ियों के पीछे से दम घुटने की आवाज सुनी। बकरे ने अपने कान खड़े किए और कहा, भैंसा भाई, यह क्या आवाज है? मुझे लगता है झाड़ियों के पीछे कोई किसी को पीट रहा है। जंगली भैंसा ने गंभीर स्वर में कहा, यह इस जंगल का रोजमर्रा का नियम है। यहां हर पल खतरा है और कोई ना कोई मारने का काम कर रहा है या मारा जा रहा है। यहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। जो अभी तुम्हारे सामने है वह अगले ही पल जीवित न रहे। यह सुनकर गांव के जानवर घबराए। गाय कांपते हुए बोली, क्या यहां हमेशा ऐसा ही होता है? जंगली भैंसा बोला, हां, यहां का जीवन ऐसा ही है। यहां हर कदम पर खतरा है और अगर तुम इस जंगल के नियम नहीं समझोगे तो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकोगे। गांव के जानवर अब डरने लगे थे। वे समझ चुके थे कि जंगल उतना सरल नहीं है जितना उन्होंने सोचा था।
उनकी स्वतंत्रता की खोज ने उन्हें एक नई सच्चाई से परिचित कराया। हर जगह के अपने नियम और खतरे होते हैं। कुछ आगे बढ़ने पर उन्हें जमीन पर खून के धब्बे दिखे। सभी ने हैरान होकर जंगली भैंसे से पूछा, यह खून किसका है? यह कहां से आया? जंगली भैंसा सिर झुकाकर बोला, आगे देखो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। सभी जानवरों ने ऊपर देखा और जो दृश्य देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। एक जंगली बिल्ली, जिसे वे थोड़ी देर पहले देख चुके थे, अब मरी हुई लटक रही थी। उसके शरीर से खून टपक रहा था और वह किसी बड़े शिकारी का शिकार बन चुकी थी। गांव की बिल्ली यह देखकर कांपते हुए बोली, यह क्या हो रहा है? यह तो अभी थोड़ी देर पहले जिंदा थी। जंगली भैंसा गंभीरता से बोला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस जंगल में किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है। जो अभी तुम्हारे सामने था वह अगले ही पल मरा हुआ हो सकता है। यहां जीवन बहुत अनिश्चित है। सभी जानवर डर के मारे कांपने लगे। उनके दिलों में अब जंगल का भय पूरी तरह बैठ चुका था। वे जंगली भैंसे के साथ आगे बढ़ते रहे, लेकिन उनका मन डर और जिज्ञासा से भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद उन्हें हवा में मिट्टी और पानी की खुशबू आई। जंगली भैंसा बोला, पास में एक नदी है। मैंने जो बालू का ढेर बताया था वह यहीं है। वहां जाकर लौट जाओ ताकि इंसानों की गंध तुम्हारे शरीर से खत्म हो जाए और जंगल की गंध आने लगे। तभी यह जंगल तुम्हें अपना पाएगा। सभी जानवर आगे बढ़े और नदी के पास बालू का ढेर देख लिया, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे उनकी नजर एक डरावने दृश्य पर पड़ी। एक जंगली भैंसा नदी के किनारे मगरमच्छों के बीच फंसा हुआ था। 4-5 मगरमच्छ उस पर हमला कर चुके थे। जंगली भैंसा अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से चिल्ला रहा था, लेकिन मगरमच्छ उसे पीछे से खींच खींच कर खा रहे थे। उसका आधा शरीर पहले ही मगरमच्छों का शिकार बन चुका था, फिर भी वह अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा था। गांव के जानवर यह देखकर सन्न रह गए। उनके चेहरे पर पसीने की धार बहने लगी। उन्होंने जंगली भैंसे से पूछा, यह क्या हो रहा है? कोई उसे बचाने क्यों नहीं आ रहा? जंगली भैंसा गंभीरता से बोला, यह जंगल का नियम है। यहां हर जानवर अपनी जान खुद बचाता है। यहां कोई किसी का साथी नहीं होता। जो कमजोर पड़ता है वह दूसरे का भोजन बन जाता है। और अगर तुम यहां रुके तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। इस जंगल में अपनी जान बचाने के लिए चाहे जितनी कोशिश कर लो, इन दरिंदों से बच पाना असंभव है। सभी जानवर डर के मारे कांपने लगे। गधा बोला, यह जगह बहुत खतरनाक है। हमें यहां एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। कुत्ते ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें वापस गांव लौट जाना चाहिए। कम से कम वहां हमारी जान तो सुरक्षित रहेगी। गाय ने भी कहा, हां, इंसानों के साथ रहना गुलामी हो सकता है, लेकिन कम से कम हमें यह तो पता होता है कि हमें खाने को मिलेगा और सुबह का सूरज देख पाएंगे। यहां तो हर पल मौत का खतरा है। बकरा घबराते हुए बोला, हां, हमें यहां से तुरंत भागना चाहिए। सभी जानवर तुरंत मुड़े और तेजी से गांव की ओर दौड़ने लगे। उनके दिमाग में अब एक ही ख्याल था, जंगल की आजादी से बेहतर है इंसानों की गुलामी। भागते हुए सभी जानवर अपने अनुभवों पर विचार कर रहे थे। गधा बोला, हमने सोचा था। जैसे ही वे आगे बढ़े उन्होंने महसूस किया कि जंगल का जीवन जितना सरल लगता था उतना नहीं था। कुत्ता बोला, हमने सोचा था कि जंगल में रहना आसान होगा, लेकिन यहां का जीवन तो हर पल खतरों से भरा हुआ है। गाय ने भी सहमति जताई, इंसानों के बीच रहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कम से कम हम वहां सुरक्षित होते हैं। बकरा बोला, यह जंगल तो डर और खौफ से भरा हुआ है। यहां कोई भी पल की गारंटी नहीं है। सभी जानवर यह समझ गए कि हर जगह के अपने नियम और खतरे होते हैं। उनकी आजादी की तलाश ने उन्हें एक नई सच्चाई से रूबरू कराया। जीवन में हर स्थान पर अपनी चुनौतियां होती हैं और इसी तरह हर जीवन शैली के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। गांव लौटने के बाद कुत्ता, बिल्ली, बकरा, गधा, गाय और भैंसा ने एक गहरी शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने जाना कि जो रिश्ते जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जंगल की खतरनाक यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि इंसानों के साथ रहना कठिन हो सकता है, लेकिन कुछ मूलभूत रिश्ते और मूल्य इंसान को हर परिस्थिति में बनाए रखते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि इंसान को अपने जीवन के 5 मुख्य रिश्तों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। 1.
मालिक का साथ अगर आप किसी के अधीन काम करते हैं, चाहे नौकरी हो या कोई अन्य कार्य, तो अपने मालिक का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मालिक वह होता है जो आपको दिशा और मार्गदर्शन देता है। नीति शास्त्र में कहा गया है, जिसे प्रशंसा मिलती है वही सच्चा नेता होता है। अगर कुत्ता अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ता तो शायद वह ऐसी खतरनाक स्थिति में नहीं पहुंचता। एक अच्छा मालिक जीवन में सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करता है। 2. माता पिता का साथ। माँ बाप का स्थान संसार में सबसे बड़ा होता है। चाहे आप कितने भी संपन्न या गरीब हों, माता पिता का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो अपने माता पिता का साथ छोड़ता है वह कभी सच्चा सुख नहीं पाता। विदुर नीति में कहा गया है, मातृवत पदारायण लोटवत, यानी माता पिता का सम्मान और आदर उसी तरह करना चाहिए जैसे देवताओं का किया जाता है। 3. उनका साथ जिन्होंने आपकी मदद की हो। जो लोग आपके कठिन समय में मदद करते हैं उनका एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। जो अपने उपकारकर्ताओं का साथ छोड़ता है वह कभी उन्नति नहीं कर सकता। चाणक्य नीति में कहा गया है, कृतज्ञ सदा संपन्न रहता है, कृतज्ञ विनश्यति, अर्थात जो एहसान भूल जाता है उसका पतन निश्चित है। कुत्ता, बिल्ली और अन्य जानवर अगर एक दूसरे का साथ देते तो शायद जंगल में सुरक्षित रहते। 4. पति पत्नी का साथ। पति पत्नी का रिश्ता सबसे गहरा और संवेदनशील होता है। दोनों को एक दूसरे की गलतियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, न कि एक दूसरे का साथ छोड़ देना चाहिए। नीति शास्त्र में कहा गया है, पतिव्रता नित्यम धर्मस्य पालन सदा, अर्थात पति पत्नी का धर्म है कि वे एक दूसरे का साथ हर स्थिति में निभाएं। 5. सत्य का साथ। सत्य हमेशा सबसे बड़ा धर्म होता है। जो सत्य का साथ छोड़ता है वह भले ही कुछ समय के लिए सुखी हो, लेकिन अंत में उसे भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है, सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। झूठ का अंत निश्चित है। सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति अंततः सम्मान और स्थिरता प्राप्त करता है। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में रिश्तों और मूल्यों का महत्व समझना बहुत आवश्यक है। कुत्ते, बिल्ली और अन्य जानवरों ने यह सीखा कि जो रिश्ते उन्हें सुरक्षा, प्रेम और सम्मान देते हैं उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जंगल की आजादी केवल दिखने में सुंदर थी, लेकिन वहां ना सुरक्षा थी ना स्थिरता। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।